हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन स्टॉक मार्केट एनालिसिस चैनल। आप सबका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद एक अपना नया वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी बातें मैंने जो बताई है वो आपके आने वाले दिनों में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो सबसे पहले हम चार्ट में देख सकते हैं कि निफ्टी में एक ब्रेकडाउन होने के वर्ज पे है निफ्टी। क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है। पहले तो मिस्टर ट्रम्प अपने हिसाब से टैरिफ लगा रहे हैं जो किसी भी देश को पसंद नहीं आ रहा है, और पर्टिकुलरली इंडिया के खिलाफ उनका कुछ बायस हो चुका है, जिसकी वजह से उन्होंने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान अपने आईटी सेक्टर को हो सकता है और फार्मा सेक्टर को हो सकता है। ये बात को ध्यान में लीजिएगा। और शुक्रवार को आप देख सकते हैं फार्मा सेक्टर 3% गिर गया था और आईटी सेक्टर वो 1% के ऊपर गिरा था। तो इसके कुछ फंडामेंटल रीजंस भी है। एक बात तो मिस्टर ट्रम्प को भी आने वाले दिनों में समझ आएगी कि अभी तो उनको फ़ायदा दिख रहा है टैरिफ से, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी इकनॉमी के लिए भी काफ़ी नुकसानकारक होने वाला है ये। वो जितना जल्दी वो अमेरिका समझ जाता है बात, उतना अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तो हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, गोल्ड सिल्वर के बारे में, क्रूड और एनजी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स फोकस ऑन चार्ट्स। तो अभी देखते हैं निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है ये। तो अभी हम कैश पे चले जाते हैं। यस फ्रेंड्स, मैंने 3 दिन पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने कहा था निफ्टी एक स्टेप पैटर्न फॉलो कर रही है। मीन स्टेप पैटर्न क्या होती है? 3 दिन बढ़ता है, फिर एक लोअर बॉटम लगा रहा है। यहाँ पे 3 दिन बढ़ा, फिर लोअर बॉटम लगा। तो इसी तरह 1 2 3 3 दिन ग्रीन कैंडल बनी और वापस से इसका लो तोड़ दिया शुक्रवार को। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। दिस इज़ कॉल्ड अ लोअर बॉटम फॉर्मेशन ऑफ द चार्ट्स। जब भी लोअर बॉटम फॉर्मेशन होते हैं मीन्स देयर इज़ इनहेरिट वीकनेस इन द पर्टिकुलर इंडेक्स। तो अब इसका मतलब क्या है कि निफ्टी स्लो बाय स्लो सेल ऑन राइज बन रही है। एज ऑफ नाउ सेल ऑन राइज बन रही है शॉर्ट टर्म के लिए। अब मेन लेवल निफ्टी को क्या है? जो मल्टीपल बॉटम्स आप देख रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो सारे प्लेस रहे 24,400 के लेवल पे। अगर 24,400 होल्ड करता है निफ्टी तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज 24,400 जो तोड़ देगा तो फिर दिक्कत होगी ये पूरे महीने के लिए। ये मेरा प्रिडिक्शन सिर्फ 10-15 दिनों के लिए है, ये बात ध्यान में लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना एक बार। तो एक बात है, 24,400 होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें ना, तो बहुत ही बुरी पैटर्न बन चुकी है। ये जो माराबोजू स्टिक थी उसकी लो कभी नहीं टूटना चाहिए। मीन्स ये लो तोड़ दिया है, मीन्स बुल्स का कंट्रोल नहीं रहा है मार्केट पे। बुल्स ने एक बार के लिए तो गिव अप कर दिया है। ठीक है, जब भी 24,800 तोड़ा तभी मार्केट नेगेटिव हो गया था। तब 24,800 तोड़ा, तो अब नेक्स्ट लेवल सामने निकल के आ रहा है 24,400 और 24,350। एक जोन है, अगर ये डिफेंड कर सकते हैं बुल्स तो ठीक है, अदरवाइज सेलिंग प्रेशर और आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। सो केयरफुल रहिएगा, बहुत ही सोच समझ कर ट्रेडिंग कीजिएगा। तो ये रही निफ्टी की बात। अब मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर ब्रेकडाउन हुआ है। बैंक निफ्टी कन्वर्ज है अभी बस 55,400। अगर ये सपोर्ट निकल जाता है तो फिर बैंक निफ्टी भी आने वाले दिनों में हमें 54,600 तक का फॉल दिखा सकती है। तो ये बात को ज़रा ध्यान में लीजिएगा, ये 2 पॉइंट्स को। दिस इज़ नॉट अ गुड फॉर्मेशन इन मार्केट। जब भी ऐसा कुछ होता है मार्केट गिरता ही है। जब भी ऐसा सेटअप बनता है तो मार्केट में गिरावट या उसी इंडेक्स में गिरावट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी लोअर टॉप लगने शुरू हो चुके हैं बैंक निफ्टी में 1 A2 A3, और लोअर बॉटम्स भी क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो भी एक वैसे ये लाइन है, लाइन के ऊपर है तब तक ठीक है, लेकिन ब्रेकडाउन हो सकता है इस हफ्ते। तो ये बैंक निफ्टी भी अभी तो नेगेटिव बायस हमें दिखा रही है। तो बैंक निफ्टी का भी सेल ऑन राइज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बात को ध्यान में लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ऑटो इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स में भी ब्रेकडाउन है। ऑटो स्टॉक्स को अभी क्या है कि कितने प्रतिशत टैरिफ लगेंगे और कितने हमारे ऑटो स्टॉक्स यूएस एक्सपोर्ट होते हैं वो भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। वो जैसे डेटा बाहर आएगा ना, तो इसमें भी आने वाले दिनों में सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। तो ये बात को ध्यान में लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स, जो कम्प्लीटली कैपिचुलेट हो चुका था शुक्रवार के सेशन में। तो आप देख सकते हैं 1.5% की गिरावट हुई है मिड कैप इंडेक्स में, और मोमेंटम इंडिकेटर क्लियरली सेल सिग्नल बता रहे हैं। सो मीन्स अभी ये जब भी बाउंस बैक होता भी है मिड कैप इंडेक्स में तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है।
तो अभी तो सारे इंडेक्स एक नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं इन शॉर्ट में। तो इन बातों को ध्यान में लेके ही सोच समझ के शॉर्ट टर्म ट्रेड लीजिएगा। जो भी निवेश करे हो लंबी अवधि के लिए करे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो अच्छा रहेगा। और क्लियर कट सेल सिग्नल हमें मिल रहा है निफ्टी मेटल इंडेक्स में, सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। निफ्टी मेटल इंडेक्स भी वापस से अगर 9000 का लेवल तोड़ देगा तो डेफिनेटली ये फिर यहाँ तक नीचे जाने के चांसेस बनेंगे निफ्टी मेटल इंडेक्स में। तो ये तो कुछ बातें थी निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। जो सारे इंडेक्स अभी तो नेगेटिव बायस दिखा रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। क्विक टेक हम लेते हैं सिल्वर और गोल्ड में। सिल्वर में देखिए आने वाले दिनों में अगर मान लेते हैं 1,08,000 का लेवल तोड़ देता है सिल्वर, एक ध्यान से सुनिएगा, 1,08,000 का लेवल अगर टूटता है सिल्वर पे तो एटलीस्ट 5-6 हज़ार की गिरावट हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बेयर्स के लिए, इसको तोड़ना, बुल्स को डिफेंड करना 1,08,000। और 1,08,000 तोड़ दिया सिल्वर ने तो फिर ये सीधा नीचे जाएगा 1,04,000 1,03,000 की ओर। और बुल्स को अगर रीगेन करना है अपना पावर तो इस लेवल के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है, 1,12,000। अगर 1,12,000 के ऊपर सिल्वर चला गया तो फिर से इसका अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली एक क्या कह सकते हैं कंडीशनल ट्रेड होगा ये। सेल बिलो 1,08,000 एंड बाय अबव 1,12,000। ये 4,000 पॉइंट की एक रेंज बनाएगा, फिर वर्चुअली ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा, वो टाइम विल टेल अस। फिर बात करते हैं गोल्ड में। गोल्ड का चार्ट काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू सिल्वर। अभी शुक्रवार को भी आई थिंक 1,000 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिली है। इसमें फ्रेश ब्रेकआउट होने के आसार लग रहे हैं हमें। अगर मान लेते हैं वापस से 1 लाख के ऊपर सस्टेन करता है गोल्ड तो ये वापस से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा और आने वाले दिनों में और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। और एक ट्रेंड लाइन मैंने खींची है, ये बहुत अच्छी से इसे सपोर्ट कर रही है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक गिरावट तो नहीं होगी सिल्वर में, सॉरी पार्डन नहीं, गोल्ड में, और आने वाले दिनों में ऊपर के लेवल्स दिख सकते हैं। तो ये आपका स्टॉप लॉस ये बनेगा 97,000 का। इसमें 97,000 के ऊपर है तब तक गोल्ड विल रिमेन बुलिश। 97,000 टूट जाता है तो फिर आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट गोल्ड में हम देख सकते हैं। होप आपको लेवल समझ में आ चुके हैं गोल्ड और सिल्वर के। अब मैं बात करना चाहता हूँ नेचुरल गैस में, जो बहुत बड़ी गिरावट चल रही है नेचुरल गैस में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर की बात है कि यूएस में मंदी आने वाली है। वो यूएस डेटा पे नेचुरल गैस बहुत ही इफ़ेक्ट करता है और क्रूड भी। तो दोनों में गुरुवार शुक्रवार को बड़ी गिरावट हुई है क्योंकि यूएस में हाउस सेल डेटा जो आते हैं वो काफ़ी नीचे आए हैं और फेड ने भी अपना रेट हाइक नहीं किया था गुरुवार को। सो मीन्स अभी और प्रोलॉन्ग सेल्स डाउन ही रहने वाले हैं, हाउसिंग सेल्स यूएस में। तो उसके वजह से नेचुरल गैस में अभी तो कोई फ़िलहाल बहुत बड़ी तेज़ी बनते हुए नहीं दिख रही है हमें। और अगर ये मान लेते हैं लेवल की बात करें तो 266 का लेवल तोड़ देता है, सॉरी 260 का लेवल प्रिसाइसली। अगर इस कैंडल बार के नीचे चला जाता है नेचुरल गैस तो फिर यहाँ तक ये जा सकता है 244 लेवल्स तक। M6 का लेवल है फ्रेंड्स, ये ध्यान में लीजिएगा। और फिर बात करता हूँ क्रूड की। तो क्रूड क्या है कि तो कम्प्लीटली एक इवेंट बेस हो चुका है। कुछ भी अमेरिका में ट्रिगर मिलता है या वर्ल्ड ओवर तो भागने लगता है और वो ट्रिगर कूल डाउन होता है, वो वापस से गिरने लगता है। तो क्रूड में पर्टिकुलरली ऐसा ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है अब तो, क्योंकि मैक्रो इवेंट्स बहुत जल्दी फटाफट से चेंज हो जाते हैं। सो तो बेटर अवॉइड क्रूड। अगर एक रेंज बता दूं तो नीचे में अभी M6 के हिसाब से 54,000 एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस आ रहा है इसको ऑलमोस्ट अभी स्टॉप पे 6200 पे। तो इस रेंज में अभी इसको ट्रेड करने की ट्राई कर सकते हैं आप। सपोर्ट एट 5400, रेजिस्टेंस एट 6200। तो इस लेवल के बीच में अगर आप ट्रेड सेटअप ढूंढ सके तो इट्स वेल एंड गुड। तो मेरी तरफ से एक वीडियो था, होप आपको अच्छा पसंद आया होगा। और काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मेरे वीडियोस को, और हो सके तो फॉरवर्ड कीजिएगा अपने सारे दोस्तों में। बस यही था मेरी ओर से एक वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस वीकेंड।